प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, प्रधानमंत्री जी ने आज जो कहा वो मैं भी चौंक गया। मैंने थोड़ी देर सुना और पंडित जवाहरलाल नेहरू की तारीफ, मैं हैरान था कि जो बीजेपी जो संघ हमेशा हर दुनिया में देश में जो भी गलत हो रहा है उसके लिए नेहरू जिम्मेदार हो जाते थे, उन नेहरू की इतनी मुक्त कंठ से प्रशंसा प्रधानमंत्री जी को, मुझे लगा कि ये क्या राजनीति से विदाई का दौर तो नहीं है, मतलब या इस पार्लियामेंट से विदाई का दौर तो नहीं है, प्रधानमंत्री जी क्यों कर रहे हैं तारीफ? आपको क्या लगा अखिल जी, नेहरू जी की इतनी तारीफ आज मोदी जी क्यों कर रहे थे? देखिए, जो अचल जी ने कहा कि पूरा विश्व देख रहा था इसलिए मजबूरन उनको महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम लेना पड़ा। देखिए, वहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लोकतंत्र की नींव रखी थी, अपना भाषण देके अपना मोनोलॉग करके मोदी जी वहां से चले गए। उन्होंने विपक्षी दल के किसी नेता की बात सुनना पसंद नहीं किया। आप तुलना कीजिए पंडित जवाहरलाल नेहरू से। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब विपक्षी दल के लोग बोला करते थे उनको सुनते थे, और बहुत साल पहले उन्होंने पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को यह आशीर्वाद दे दिया था कि तुम्हारा भविष्य बड़ा उज्जवल है। तो लोकतंत्र का जो एक नमूना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, आज उनकी प्रशंसा करना उनकी बाध्यता हो सकती है, लेकिन उसको आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाए। आप देखिए, G20 की बात हुई कि G20 में हमने झंडे गाड़ दिए। आपको पता होगा एक G77 भी हो रहा है, और G77 जो क्यूबा के अंदर हो रहा है, 100 से ज्यादा देश हैं वहां पर, और ये सारे देश हैं जो डेवलपिंग नेशंस हैं। और उस डेवलपिंग नेशंस के सारे राष्ट्राध्यक्षों का भाषण मैंने सुना, और उन्होंने एक मत से, ध्वनि मत से वेस्ट लॉबी के खिलाफ जिस प्रकार की बातें की, और उन्होंने कहा कि ये हमारे जो डेवलपिंग नेशंस हैं इनका मसीहा चीन है। माने G77 प्लस चाइना का ये सम्मेलन हुआ जिसमें 100 से ज्यादा देश हैं। तो आप देखिए, एक विरोधाभास देखिए, वो चीन जिसपे हमारे प्रधानमंत्री ने इतनी सदाशयता दिखाई, कितनी बार चीन गए, कितनी बार चीन से उनको यहां बुलाया, झूला झुलाया, चाय पिलाई, और वो चीन हमारे देश के फंक्शन में नहीं आया, वो साउथ अफ्रीका के ब्रिक्स में चला गया, और G77 और चाइना का जो मीट हुआ उसमें चला गया, और उन देशों ने एक बात से कहा कि चीन एक ऐसा एक राष्ट्र है जो हम लोगों को एक दिशा देगा। देखिए कितनी शर्म की बात है। तो आप G20 को G77 को आपस में कंपेयर करके देख लीजिए। दूसरी बात आप ये देखिए कि जो आज उनका भाषण, मुझे ऐसा लगता है कि जो एक राहुल गांधी ने जो बात की है और जो एक नारा दिया है, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, अब माननीय मोदी जी को, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को ये शायद महसूस हो गया है कि जो ये नफरत की आग 9 साल में लगी है, जनता में इसके प्रति एक विरोध पैदा हो रहा है, और मोहब्बत की दुकान जो है वो सज रही है। तो हो सकता है अब मोदी जी राहुल गांधी के पैरेलल, अगर ये देश का सौभाग्य होगा, अगर ऐसा होता है, अगर वो मोहब्बत की दुकान वो भी एक पैरेलल खोल लें, एक राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान हो जो कहें कि धर्मनिरपेक्षता होगी, इस देश में धर्म और जाति के आधार पर कोई विद्वेष नहीं होगा, जिनकी जाति ज्यादा, जिनकी संख्या ज्यादा होगी उनको भागीदारी मिलेगी, दलितों, आदिवासियों के साथ, पिछड़ों के साथ, और जो गरीब वर्ग हैं उनके साथ न्याय होगा। अगर मुझे लगता है दोनों के बीच में कंपटीशन हो जाए, राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान और मोदी जी की मोहब्बत की दुकान, जैसे उन्होंने मेट्रो में यात्रा की, चलिए राहुल गांधी ने तो ट्रक में यात्रा की, उन्होंने मोटरसाइकिल में यात्रा की, मोदी जी ने चलिए मेट्रो में यात्रा की, तो कम से कम हम ये देशवासी ये देखना चाहते हैं कि अगर इस प्रकार की एक होड़ लग जाए इस देश के अंदर, इस देश को एक सूत्र में कैसे बांधा जा सकता है, देश का सौभाग्य होगा। क्योंकि शायद मोदी जी को यह महसूस हो गया है, आरएसएस ने शायद उनको ये कह दिया है, उनके खास लोगों ने उनको बता दिया है कि राहुल गांधी की जो मोहब्बत की दुकान है वो अच्छी तरह से चल रही है। इंडिया की जो एक गठबंधन हुआ है और जिसमें सारे देश के सारे क्षेत्रीय दल और सारी जाति धर्म का रिप्रेजेंटेशन है, इसको केवल गुजरात मॉडल से आप इसे कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे, तो आपको लौट के महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू पे आना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक विरोधाभास है, एक संघर्ष उनके मस्तिष्क में चल रहा है, गोडसे सावरकर को लेके चलें या गांधी नेहरू को लेके चलें, एक संशय है। लेकिन आज उन्होंने प्रधानमंत्रियों का नाम लिया, वीपी सिंह का नाम नहीं लिया, तो मुझे लगता है कि उनके जो सबकॉन्शियस माइंड है, कहीं आरक्षण का विरोध उनके बैक ऑफ द माइंड है, इसीलिए उन्होंने बाकी प्रधानमंत्रियों का नाम लिया, वीपी सिंह का नाम नहीं लिया। बहुत बहुत जबरदस्त मुद्दा उठाया आपने मीनू जैन जी।
विश्वनाथ प्रताप सिंह जो मंडल के मसीहा माने जाते थे और पिछड़ी जातियों के आरक्षण, पिछड़ी जाति आज भी विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का नाम बड़े सम्मान के साथ लेती हैं और ये मानती हैं कि अगर वो नहीं होते तो शायद मंडल आयोग की सिफारिशें लागू नहीं हो पाती। मुझे लगता है शायद राजीव गांधी जी का भी नाम आज प्रधानमंत्री जी ने नहीं लिया, लेकिन जो अखिल जी ने कहा कि विश्वनाथ प्रताप सिंह का भी नाम नहीं लिया, ये जो भाषण था आज का, ये भाषण अचानक इतना हृदय परिवर्तन क्यों हो गया? पत्रकारों की याद आ गई, नेहरू की याद आ गई, सबकी याद आ गई, लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह की याद नहीं आई। आरक्षण के खेमे में वो आगे रहना चाहते हैं क्या वीपी सिंह से? माइक माइक मीनू जी माइक कर लीजिए। स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री जी का जिक्र जो वीपी सिंह का नहीं किया, उनको तो सबसे पहले करना चाहिए था, क्योंकि मोदी जी तो सबसे ज्यादा अपनी जाति के को लेके उन्होंने बहुत वोट काटे और बहुत भुनाया है उसको कि मैं पिछड़ी जाति से आता हूं। उन्होंने अपनी मंत्रिमंडल के 27 सदस्यों की परेड कराई कि देखिए हमने ओबीसी सदस्य रखे हैं। तो वो तो उनको तो सबसे पहले याद करना चाहिए था वीपी सिंह को। प्रधानमंत्रियों की जो नाम ले रहे थे उनको उसका नाम लिया जाना चाहिए था, और जिस राजीव गांधी का उन्होंने नाम नहीं लिया तो वीपी सिंह का नाम तो इसलिए भी लेना चाहिए था कि राजीव गांधी को हटाने में उनका बड़ा भारी योगदान रहा। वो क्योंकि वो जो भी राजीव गांधी या गांधी परिवार का जो दुश्मन है वो उनका दोस्त है, तो वो उनका नाम तो जरूर लेना चाहिए था। लेकिन क्योंकि अगेन वही वाली बात आती है कि दुनिया देख रही थी ये, क्योंकि ये जो भाषण है ये इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। अब उसमें गुड़ी गुड़ी बातें, अच्छी अच्छी बातें, सब अच्छी अच्छी बातें दुनिया सुने, उसको निकाल के कि देखिए आज क्या कहा प्रधानमंत्री ने, देखिए ये है मोदी जी, देखो किस तरह से लोग तुम पीछे पड़े रहते हो मोदी जी का, मोदी जी देखो जरा नेहरू तक की तारीफ कर रहे हैं, कुछ नहीं बदला है। वो कहते ना कि नली में रखी पूंछ और फिर 12 साल बाद भी तिरछी निकली, वो वाला हाल है। वो नली की रखी हुई पूंछ जो है ना, वो नए संसद भवन में तिरछी ही निकलेगी, आप देख लीजिएगा। आप जो पत्रकारों की बात कर रहे हैं, आप ही ने बताया कि वो पत्रकारों के जो पासेस हैं वो सीमित कर दिए गए हैं, जो कवर करने वाले जो पत्रकार हैं वहां पे। महिलाओं की बात कर रहे थे, 650 महिलाएं आज तक एमपी बनी है। इसी सदन के अंदर उन्होंने महिला एमपी की हंसी की तुलना शूर्पणखा से की थी, जिसको राक्षसी कहा जाता है यहाँ देश की पुराण कथा में, रामायण में। वो बीमार प्रधानमंत्रियों का जिक्र कर रहे थे, संसद सदस्यों का, कि बीमार रहने के बावजूद भी देखिए सदन में आते हैं। उन्होंने तंज कसा